गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियोस में रेशियो एनालिसिस के एग्जाम एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग इसके दिसंबर 2019 के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। दिसंबर 2019 में मार्जिनल कॉस्टिंग से 5 एमसीक्यूज पूछे गए और दिसंबर 2020 में इस चैप्टर से 6 एमसीक्यूज पूछे गए जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिसाइड किया था कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइन वेबसाइट पर अपलोड करी है जिसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। और इस वीडियो को भी मैं प्लेलिस्ट में, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है एग्जाम एमसीक्यूज के नाम से, उसमें ऐड कर दूंगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अब डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दिया है, तो वहां से आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें आगे की वीडियोस भी ऐड होती जाएंगी। इस चैप्टर से जो पहला क्वेश्चन आया दिसंबर 2019 में वो था क्वेश्चन नंबर 77। अ लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूजुअली इंडिकेट्स, 4 ऑप्शन दिए हैं, हाई प्रॉफिट, हाई फिक्स्ड ओवरहेड्स, लो फिक्स्ड ओवरहेड्स, ऑपरेशन ऑन हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल की मदद से। ये रहा वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल। इसको डिस्कस करने से पहले मुझे ये बताइए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस होता है। हम जानते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। ब्रेक इवन पॉइंट से हम जितना ऊपर जाते जाएंगे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे 0 प्रॉफिट था। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर सेल करते जाएंगे प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा हम सिक्योर फील करेंगे, एक सेफ्टी वाली फीलिंग आएगी। इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितनी भी सेल्स होती है उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए हमें एग्जाम में पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, तो वो एक ब्रेक इवन पॉइंट है। उसके ऊपर जितना जाएंगे वो हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग देगा। अगर आपके किसी पेपर में 70 नंबर आते हैं तो आप कह सकते हो कि आपके पास 30 मार्क्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब ये रहा हाइपोथेटिकल एग्जांपल। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें और इसकी मदद से हम अपने इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ये सारे के सारे फिगर्स काल्पनिक हैं। आपके एग्जाम में अगर ये एमसीक्यू आता है वापस से तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए फिगर्स यहाँ पर एज्यूम करी हैं। मान लीजिए ये हमारी एक्चुअल सेल है जो हम अभी कर रहे हैं। हम कितने की सेल कर रहे हैं? 20 लाख रुपए की। पीवी रेशियो है 25% का। अब मैंने यहाँ पर कई सारी फिक्स कॉस्ट एज्यूम करी हैं। पहले फिक्स कॉस्ट मान लीजिए हमारी 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है। अगर हमारी 2 लाख की फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पे ही डिपेंडेंट है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा। 2 लाख की अगर हमारी फिक्स कॉस्ट होती है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करके ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में आता है, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 8 लाख रुपए की सेल पर आएगा। अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 8 लाख रुपए की सेल पर आता है और हमारी एक्चुअल में जो सेल हो रही है वो 20 लाख रुपए की है, तो हमारे पास 12 लाख रुपए का एक मार्जिन है। ये जो 12 लाख रुपए, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और फिर मैंने ये फिक्स कॉस्ट आपको रिड्यूस करके दिखाई। मान लीजिए हमारी फिक्स कॉस्ट हम गिरा देते हैं। हमारी फिक्स कॉस्ट मान लो किसी रीजन से गिर जाती है। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट गिरती है, लो फिक्स कॉस्ट है हमारी, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाएगा। भाई पहले नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे पहुंचने के लिए हमें 2 लाख की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी थी। अब सिर्फ हमें 1 ही लाख की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। अगर 1 लाख की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, ऑफ कोर्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा। कितना जल्दी आ जाएगा? अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ मात्र 4 लाख की सेल पर आ गया। 20 लाख रुपए की हमारी एक्चुअल सेल है। अब हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया? 16 लाख रुपए। अगर मैं इसी को ही अगर एनालाइज करूं, अगर हमारी फिक्स कॉस्ट कम होती है तो उस केस में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ जाता है, और जितना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतनी ज्यादा होगी। अगर हमारी 20 लाख की सेल कांस्टेंट है सपोज, तो अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा तो मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा। मान लो कल को आईसीएसआई पासिंग क्राइटेरिया 40 से ज्यादा 30 मार्क्स कर देती है और आपके 70 मार्क्स आते हैं, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ही हमने एक और ऑप्शन लिया जहां पर हमने कहा कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 2 लाख नहीं 4 लाख की है, अगर हमारी अब फिक्स कॉस्ट 4 लाख की है तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, अब हमको ये 4 लाख की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी पड़ेगी और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और डिले हो जाएगा और आगे पहुंच जाएगा। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अब कहां पहुंचा? 16 लाख रुपए की सेल पर। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिर जाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे? क्वेश्चन ने पूछा था अ लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ध्यान रहे वर्ड क्या है यहां पर? लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूजुअली इंडिकेट्स। पहला है हाई प्रॉफिट। ऑफ कोर्स अगर हाई प्रॉफिट है इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी ज्यादा होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होने का क्या मतलब है? हमारी सेल ज्यादा है, तो सेल ज्यादा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगी, तभी हाई प्रॉफिट है। तो लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का तो ये केस बनता ही नहीं। दूसरा है हाई फिक्स्ड ओवरहेड्स। हाँ,
अगर हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स ज़्यादा होंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और आगे चले जाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट जितने ज़्यादा आगे जाएगा वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कम करता जाएगा। तो इसका सही आंसर तो क्या है, हाई फिक्स्ड ओवरहेड्स। ऑफ कोर्स अगर हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स कम होंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को वो बढ़ा देगा। और जो लास्ट पॉइंट है, ऑपरेशन ऑन हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि अगर हम ज़्यादा सेल, मतलब जो अभी हम 20 लाख की सेल कर रहे हैं, अगर यही हम 25 लाख की सेल करना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ाएगा। तो तीन ऑप्शन जो यहां पर दे रखे हैं वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो नहीं हाई करेंगे। हाई प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब ज्यादा है। ऑपरेशन ऑन हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो पीछे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया उसमें 20 लाख की जगह अगर मैं एक्चुअल सेल 25 लाख कर दूं, वहां पर भी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई होगी। और अगर लो फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो भी बढ़ाएगा हमारी। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है बी, हाई फिक्स्ड ओवरहेड्स। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कंफ्यूजन है तो इस एग्जांपल को देख लो। यहां पर लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां पर है, लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर है, 12 लाख 16 लाख, लो कहां है, यहां पर है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स यहां पे ज्यादा है कि कम है, फिक्स्ड ओवरहेड यहां पर हाई है, सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो बात समझ में आ गई होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो क्यों है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे बढ़ गए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड बढ़ेंगे तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और पोस्टपोन हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कब आ रहा है, 16 लाख पे, तो हमारी सेल 20 लाख की है, तो ये ऑफ कोर्स हमारी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको गिरा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मार्जिनल कॉस्टिंग से आया वो था 79। फॉलोइंग डेटा प्रोवाइडेड बाय एम लिमिटेड, फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स, प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है, और हमसे बोला है कि हमें फिक्स कॉस्ट निकाल के बताना है। इस क्वेश्चन में ना एक काफी अच्छा पॉइंट है जो भी आगे चल के हम देखेंगे भी। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा पीवी रेशो। पीवी रेशो के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बट यहां पर जिस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से यहां पर जो फॉर्मूला लग पाएगा वो लग पाएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल। अब यहां पर आपको फर्स्ट पीरियड के और सेकंड पीरियड के प्रॉफिट गिवन है, कितना कितना प्रॉफिट गिवन है, 10 लाख, और दूसरे पीरियड का प्रॉफिट गिवन है 14 लाख। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताओ व्हाट इज चेंज, चेंज हो गया 4 लाख का, डेल्टा क्या हो गया 4 लाख का, चेंज को हम डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं। फिर हमें ना सेल्स का चेंज चाहिए, यहां तो कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है। भाई अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है तो क्या दिक्कत है, प्रॉफिट भी तो दे रखा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट की मदद से हम सेल निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट अगर मैं कर देता हूं तो हमारी सेल निकल आएगी। तो 70 प्लस 10 ये हुआ 80 लाख, 76 प्लस 14 सेल हो गई हमारी 90 लाख। ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, सेल है। डेल्टा कितना है, चेंज कितना है, चेंज है 10 लाख रुपए का। और अब हम अपनी पीवी रेशो निकाल पाएंगे, 4 लाख अपॉन 10 लाख, ये आ गया 0.4, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40% भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें किसी भी एक पीरियड का डेटा यूज करना है, 2 पीरियड दे रखे ना, किसी भी एक पीरियड का डेटा यूज करना है और उसकी मदद से फिक्स कॉस्ट निकालनी है। हम एक रिलेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में ये भी सीखते हैं, सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। क्लासेस लेते वक्त मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूलाज डिराइव करवाए थे लॉजिकली। फिलहाल अभी हम यहां पर क्योंकि सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, डिराइव तो अभी नहीं करेंगे। सेल्स हमारी पहले पीरियड की है 80 लाख, फिक्स कॉस्ट निकालनी है प्लस प्रॉफिट 10 लाख, पीवी रेशियो है 0.4। इस 0.4 को यहां लेके जाएंगे तो 80 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 लाख, फिक्स कॉस्ट प्लस 10 लाख, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 22 लाख। ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, ज्यादातर बच्चे एग्जाम में यही टिक करके आ गए थे, ए आंसर को टिक करके आ गए थे। मैं बताऊंगा ये क्यों नहीं है। हालांकि ये फिक्स कॉस्ट एक और तरीके से भी कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे, हम दूसरे वाला डेटा भी यूज कर सकते हैं, सेकेंड पीरियड का डेटा यूज कर सकते हैं।
सेकेंड पीरियड का सेल्स कितना है, 90 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितने का है, 14 लाख रुपीस का। पीवी रेशियो वही 0.4, और यहां पर भी जब इसको यहां ले जाएंगे 36 लाख माइनस 14 लाख आएगा यही 22 लाख। लेकिन ये 22 लाख आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहले मुझे पहले ये बताइए कि जो ये फिक्स कॉस्ट 22 लाख रुपए की आई है, ये कितने पीरियड का डेटा यूज करके आई है? सर या तो ये पहले 6 महीने का डेटा यूज किया या बाद के 6 महीने का, कोई भी एक डेटा यूज करके निकाल सकते हो 22 लाख रुपए। मतलब ये 22 लाख रुपए पहले 6 महीने की सेल्स और पहले 6 महीने का प्रॉफिट यूज करके निकाला गया है। भाई आपने जब सेल 6 महीने की यूज करी है, प्रॉफिट भी 6 महीने का यूज किया है, तो आपको लगता नहीं कि फिक्स कॉस्ट भी 6 महीने की आएगी? और इस क्वेश्चन में इसने हमसे फिक्स कॉस्ट 6 महीने की नहीं मांगी है, इस क्वेश्चन में इसने हमसे फिक्स कॉस्ट मांगी है, आप ध्यान से रीड करें, फॉर द ईयर, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर। अब क्योंकि हमें यहां पर फिक्स कॉस्ट पूरे साल की चाहिए और हमने फिक्स कॉस्ट 6 महीने की निकाली है ये वाली, तो साल की कन्वर्ट कर दो, क्या प्रॉब्लम है भाई? 6 महीने की 22 लाख है तो साल भर की डबल हो जाएगी ना। फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, ये वाली जो फिक्स कॉस्ट है ये कितने महीने की है? ये 6 महीने की आई है, और हमें कितने की चाहिए? साल भर की चाहिए। तो 22 लाख अगर 6 महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी? या इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 44 लाख। सही आंसर डी है। अनफॉर्चुनेटली जब दिसंबर 19 में आया तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए ही टिक करके आए, क्योंकि वो ये ध्यान से नहीं रीड कर पाए कि जो डेटा यहां पर गिवन था वो 6-6 महीने का था, लेकिन फिक्स कॉस्ट उसने हमसे साल भर की मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मार्जिनल कॉस्टिंग से आया वो था की फैक्टर पर। की फैक्टर पर हमने बहुत अच्छे वाला क्लास में डिस्कशन किया था, बहुत सारे प्रैक्टिकल एमसीक्यू सॉल्व किए थे, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किए थे। यहां पर इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ की फैक्टर्स। चलिए की फैक्टर क्या होता था भाई? की फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसकी स्केर्सिटी हो, ऐसा फैक्टर जो लिमिटेड हो, जैसे हम लिमिटिंग फैक्टर भी बोल देते हैं, स्केर्स फैक्टर भी बोल देते हैं, की फैक्टर भी बोल देते हैं। हमारे पास की फैक्टर रॉ मटेरियल हो सकता है कि रॉ मटेरियल की क्वांटिटी हमारे पास लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन जो है वो हमें देखनी पड़ेगी कितनी कैसे करनी है। हमारी सेल्स भी एक लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है कि हम जितना बनाते हैं वो सारा नहीं बिक पाता, तो वो भी एक की फैक्टर हो सकता है। हमारी प्लांट की कैपेसिटी भी की फैक्टर हो सकती है, भाई जो हमारा प्लांट है उसकी एक कैपेसिटी होगी कि वो कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा। हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लेबर आवर्स भी हैं, वो भी की फैक्टर हो सकते हैं। तो की फैक्टर के हिसाब से हमें अपनी प्रोडक्शन को देखना पड़ता है, हमें कितना करना है उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन होती है। तो आइए जरा देखें इसमें से कौन कौन से की फैक्टर हैं। तो इसमें से कौन कौन से की फैक्टर हैं? हम जितना बनाते हैं सारा नहीं बिक पाता, तो सेल्स की फैक्टर हो सकता है। हमारा रॉ मटेरियल की क्वांटिटी भी की फैक्टर हो सकता है कि हमारे पास इनफ रॉ मटेरियल नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए, तो अगर रॉ मटेरियल कम होगा तो हमारी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली अफेक्ट कर जाएगी, तो ये भी की फैक्टर हो सकता है। रॉ मटेरियल की क्वालिटी नहीं, क्वालिटी की फैक्टर नहीं होता। लेबर आवर्स की अवेलेबिलिटी की फैक्टर हो सकता है। प्लांट हमारा कितना बना पाता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये भी की फैक्टर होता है। अगर हमारी प्लांट की कैपेसिटी पूरी अचीव हो जाती है तो फिर उसके बाद हमें हो सकता है नया प्लांट भी लगाना पड़े, जिसके लिए हमें बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं, नंबर ऑफ प्लांट नहीं, प्लांट की कैपेसिटी की फैक्टर होता है, तो ये भी की फैक्टर नहीं है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा कोई की फैक्टर नहीं होता। इसका मतलब सही जो ऑप्शन हो गया 1, 2, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑफ कोर्स मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आया वो था क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग। देखो मैच द फॉलोइंग करते वक्त मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो पहले आपको इसमें अच्छे से आता है पहले आप उसको मैच कर लीजिए। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट, आप भी जानते हो कि कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। मान लीजिए कंट्रीब्यूशन जो है सपोज वो 20,000 रुपए का है और हमारी फिक्स कॉस्ट 15,000 रुपए की है, तो प्रॉफिट 5,000 रुपए का होगा। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे और निकल सकता है, जब हम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दें, 5 + 15 कितना आएगा, 20। तो यहाँ सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन। तो एस के आगे मैं लगा देता हूं 1। ठीक
ठीक इसी तरीके से पीवी रेशो का आपको एक और फॉर्मूला पता होगा। पीवी रेशो का फॉर्मूला एक और होता है प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अगर मुझे यहां पे प्रॉफिट निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न का जो सही मैच है वो कौन सा है, प्रॉफिट अर्न का सही मैच क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशो। तो इसके आगे लिख देते हैं हम 2। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कौन से चैप्टर में करते हैं, एक ही चैप्टर तो है, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो यहां पर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये हम कहां पर करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसके आगे लिख देंगे 3। अगर आपको बचा हुआ नहीं भी आता तो ऑटोमेटिकली वो 4 ही होगा। लेकिन हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी डिस्कस किया था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फर्क था कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करते थे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों चार्ज करते हैं। तो यहां पर बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्ट। इसका सही ऑप्शन है 4। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी 2 3 4 1। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन जो आया दिसंबर 19 में मार्जिनल कॉस्टिंग से वो था क्वेश्चन नंबर 82। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एस लिमिटेड आर गिवन बिलो। फिक्स कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, और आपसे कहता है कि अगर सेल्स 120 लाख रुपए की होगी तो प्रॉफिट कितने का होगा। सेल्स अगर 120 लाख की होगी तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो अब हमें ना यहां पर पहले तो ये वाला आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से वाला, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 82। हमने एक रिलेशन मार्जिनल कॉस्टिंग में डिराइव किया था, अभी पीछे भी बात की थी, सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब इस क्वेश्चन में सेल्स तो हमें दे ही रखी है और फिक्स कॉस्ट भी हमें गिवन है, यहाँ पर प्रॉफिट तो निकालना ही है, तो वो कैसे देगा। तो मेन हमें यहाँ पे काम किस पर करना है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हमें मेन यहाँ पर निकालना है, और पीवी रेशियो निकालने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है ना उसको यूज करना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट किस में दे रखा है, रुपीज में, और ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इसकी मदद से हम निकाल पाएंगे पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट हमको दे रखा है यहाँ पर 60 लाख रुपीज का, और फिक्स कॉस्ट हमको दे रखी है 24 लाख रुपए की। तो इसकी मदद से अगर हम पीवी रेशियो निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा पीवी रेशियो 24/60 अगर करोगे तो ये 0.4 आ जाएगा। पीवी रेशियो आते ही अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब आप इसको इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो और आपका जो है प्रॉफिट निकल आएगा। सेल्स हमारी कितने की इसने दे रखी है, 120 लाख रुपए की, और फिक्स कॉस्ट जो है वो 24 लाख रुपए की है, प्लस प्रॉफिट तो हमको निकालना ही है। पीवी रेशियो 0.4, 120 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 लाख, तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा 24 लाख रुपए का। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना मुझसे पूछते हैं कि सर इसको हम ऑल्टरनेटिव तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप कंट्रीब्यूशन निकाल दो। कैसे निकलता है कंट्रीब्यूशन, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके और उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो 24, तब भी क्या आएगा, प्रॉफिट 24। इस फॉर्मूला में भी तो आप यही कर रहे हो। आप अगर चेक करो, जब आप इसको यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या है, सेल्स, ये क्या है, पीवी रेशियो। तो सेल्स और पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और ये रही फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप ऐसे करना चाहो ऐसे करो, ऐसे करना चाहो ऐसे करो, बात एक ही है। आंसर हमारा 24 लाख आ गया, तो सी इज द आंसर। नोट करना है फटाफट नोट कर लो आप। एक स्टूडेंट का सवाल है कि जो ये प्रॉफिट से दे रखा है इसका कुछ नहीं करना क्या। हाँ, ये प्रॉफिट बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है आपको। इस प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें इसकी मदद से और इसकी मदद से क्या निकालना है, इसकी और इसकी मदद से पीवी रेशियो निकालना है। और पीवी रेशियो निकालने के बाद सेल्स हमें पता ही है, इसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ये वाला प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है।
तो ये थे वो 5 क्वेश्चन जो मार्जिनल कॉस्टिंग से दिसंबर 19 में आए थे। अगले वीडियो में मिलूंगा आपसे दिसंबर 2020 के क्वेश्चन जो मार्जिनल कॉस्टिंग से आए थे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।